हिंदी की एक सुपरहिट फिल्म थी शोले, लगभग सभी ने देखी होगी। उसका एक गाना बड़ा सुपरहिट है, अभी होली पे आपने सुना भी होगा कि होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, गिले शिकवे भूल के दोस्तों दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। आज भी सबकी जुबान पर यह गाना ताजा रहता है, लेकिन दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन पुरानी रंजिश के चक्कर में 26 साल के इस युवक, जिसका नाम तरुण है, उसकी हत्या कर दी गई। अब दिल्ली पुलिस तरुण के हत्यारों का पूरा हिसाब करने में जुटी है। अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, इसमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। आज पुलिस ने तरुण मर्डर केस की मुख्य आरोपी काली उर्फ सायरा समेत 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। सायरा शरीफन और सलमा के साथ खयाला इलाके में छिपी थी। सायरा उर्फ काली पर आरोप है कि इसी ने लड़कों को लाठी डंडों के साथ मौका वारदात पर बुलाया था। मुख्य आरोपी सायरा वही महिला है जिस पर होली के पानी के गुब्बारे के छींटे पड़ गए थे। आज हमने 8 लोगों को अरेस्ट किया है इसमें, जिसमें 7 अडल्ट और 1 माइनर है जो अभी अप्रीहेंड हुए हैं। तो 7 जो अडल्ट हैं उसमें 3 महिलाएं भी इंक्लूड हैं और अभी हमारी जांच आगे बढ़ रही है और जो भी लोग इसमें आइडेंटिफाई होंगे तो उसके खिलाफ भी हम लोग एक्शन लेंगे। इसी बीच आज मृतक तरुण के परिजनों ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात भी की है। पीड़ित परिजनों से मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हुए रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर लिखा, तरुण के परिवार का दुख अत्यंत गहरा और असहनीय है। उन्हें न्याय दिलाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस जघन्य अपराध में शामिल सभी दोषियों के विरुद्ध कठोरतम और त्वरित कानूनी कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं। इससे पहले 7 तारीख को सीएम रेखा गुप्ता ने तरुण की हत्या को अत्यंत दर्दनाक, निंदनीय और पूरे समाज को झकझोर देने वाला बताया था। दरअसल ये विवाद तब शुरू हुआ जब तरुण की बहन ने पानी भरा गुब्बारा अपने ताऊजी पर होली के दिन फेंका था। गुब्बारा ताऊजी के ऊपर फूटा, लेकिन उसके छींटे बगल से गुजरने वाली सायरा पर गिरे। इसके बाद तो सायरा ने बवाल काट दिया, ये आरोप लगा रहे हैं। होली के दिन हंगामा खड़ा हो गया। आरोप है कि सायरा के कहने पर ही 15 से 20 लोग लाठी डंडों के साथ तरुण के घर पहुंच गए। इसके बाद मामला गाली गलौज से मारपीट तक दोनों परिवारों में पहुंच गया। खैर, उस वक्त लोगों के बीच बचाव किया गया। दोनों पक्षों के लोग कुछ देर के लिए शांत भी हो गए, लेकिन बदले की आग अभी भी सीने में धधक रही थी। ये भी बताया जाता है कि इससे पहले भी दोनों परिवारों में, दोनों पक्षों में कई बार आपस में विवाद हो चुका है, रंजिश पुरानी थी। होली के दिन हुए इस विवाद के वक्त तरुण घर पर नहीं था, यानी तरुण को इस लड़ाई झगड़े की कोई जानकारी नहीं थी। रात को तरुण अपने दोस्तों के साथ होली मनाकर घर लौटा। वो इस झगड़े से अनजान था, लेकिन जैसे ही वो गली में पहुंचा, भीड़ ने उसे घेर लिया। आरोप है कि 18 से 20 लोगों ने मिलकर तरुण पर लाठियों, ईंटों और पत्थरों से हमला किया। इस हमले में तरुण के परिवार के कई लोग भी घायल हुए, जो तरुण को बचाने पहुंच गए थे। तरुण को गंभीर चोटें आईं, उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 5 मार्च को इलाज के दौरान तरुण की मौत हो गई। मेरा बेटा बाहर गया हुआ था, जो यार दोस्तों के साथ होली खेल रहा था, तो उसको तो ये भी नहीं पता था कि घर में झगड़ा हो चुका हमारे, और मेरे पापा हम अंदर थे और बच्चा आया जैसे ही, ये 15-20 लोग थे सर बाहर, उसका पता नहीं, हमें इंतजार कर रहे थे या क्या था। हम अंदर चले गए और हमें ये भी नहीं पता था कि मेरा बच्चा कहाँ पे, बच्चा कितनी देर में आएगा मुझे ये भी। और उन लोगों ने जैसे ही मेरा बेटा घर पे आया, उसके पर लोहे के डंडे थे, उनके पाइप थे और लकड़ियाँ थी जी उनके पास, लकड़ी के डंडे। तो उन लोगों ने मार के 15-20 लोगों ने उसे सर पे मारा और उसकी हत्या कर दी। तरुण की मौत की खबर फैलते इलाके में बवाल मच गया। लोग सड़कों पर उतर आए। हिंदू संगठन उत्तम नगर थाने का घेराव करने पहुंच गए। उधर प्रशासन भी फौरन एक्टिव मोड में आया। 8 मार्च को यानी कल दिल्ली नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंच गई। आरोपी निजामुद्दीन से जुड़ी प्रॉपर्टी पर नगर निगम के हथौड़े चलने लगे। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। हालांकि इस बीच बुलडोजर जस्टिस पर भी लगातार सवाल उठे। नगर निगम के मुताबिक जांच के दौरान संपत्ति में अवैध निर्माण सामने आने के बाद ही कार्रवाई की गई है, लेकिन सवाल टाइमिंग का है कि जब ये विवाद बढ़ गया तब ये बुलडोजर चलने की नौबत क्यों आई, जिसे लेकर अब सरकार हमेशा से सवालों के घेरे में रहती आई है। विपक्ष को घेरने का सरकार को एक और मौका मिल गया है। एआईएमआईएम का कहना है कि इस पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। यह भी आरोप है कि कार्रवाई एक तरफा हुई है।
इस बीच मुस्लिम पक्ष का बयान भी अब सामने आया है, जिसे खुद शोएब जमई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। लड़ाई कुछ भी हो, दुश्मनी या रंजिश कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, किसी की निर्मम हत्या को कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। अब तरुण के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग हो रही है। इसी बीच आज यूथ स्टैंड्स फॉर सोसाइटी, ये बच्चे हैं कुछ यंगस्टर्स, यूथ स्टैंड्स फॉर सोसाइटी ने इंडिया गेट पर जाकर छोटा सा प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी दिल्ली मांगे योगी मॉडल का बैनर लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। सर सरकार से वो ये एनकाउंटर की मांग है, जो भी जिन्होंने भी मारा उनका एनकाउंटर हो। 7-8 लोगों की गिरफ्तारी तो पुलिस ने की है। हाँ कह रहे हैं, पुलिस ने गिरफ्तारी की है, लेकिन कोई प्रूफ नहीं दिखाया कि गिरफ्तारी हुई है। अच्छा, पुलिस सबूत नहीं, कोई सबूत नहीं दे रही है। आप लोग इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट करने आए हैं? हाँ जी, प्रोटेस्ट करने हैं एनकाउंटर के लिए, जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो उनकी, ताकि किसी और के साथ ये ना बीते जो हमारे साथ हुआ। तो दोनों परिवारों में रंजिश है, पुलिस छानबीन कर रही है। अभी यह तय करना बाकी है कि आखिरकार दोष किसका था, लेकिन कुल मिलाकर बात तो कही जा सकती है इतनी बड़ी हिंसा की जरूरत नहीं थी। होली के दिन रंग चलते हैं, गुब्बारे फोड़े जाते हैं, उस पर इतना बड़ा विवाद हो जाए कि किसी की जान चली जाए, ये वाकई में हमारे समाज में जो बढ़ती असहिष्णुता है, इनटॉलरेंस है, उसका एक परिदृश्य इस घटना से देखने को मिलता है। खाड़ी में महायुद्ध का आज 10वां दिन है। महाजंग में आज तब नया मोड़ आ गया जब दुनिया की दो और महाशक्तियां ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई के समर्थन में खुलकर सामने आ गई। रूस के साथ साथ चीन ने भी ईरान के अंदरूनी मामलों में विदेशी दखलंदाजी का पुरजोर विरोध किया। ऐसे में सवाल है कि क्या जिस मुस्तफा खामेनेई का ट्रंप सार्वजनिक मंचों से विरोध करते आ रहे हैं, जिस खामेनेई के खौफ में अमेरिका है, उनके समर्थन में रूस और चीन के आने से अब क्या अमेरिका के लिए सीधी चुनौती खड़ी हो गई है? क्या यही तीसरे वर्ल्ड वॉर की नींव रख दी गई है? मुस्तफा खामेनेई के घायल होने के इजरायली अखबार के दावों के बीच रूस और चीन ईरान के नए सुप्रीम लीडर के खुलकर समर्थन में आ गए। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। जैसे ही मुस्तफा खामेनेई का नाम घोषित हुआ, रूस और चीन खुलकर उनके समर्थन में खड़े हो गए, जो अब तक कुछ नहीं इस तरीके से बोल रहे थे। चीन ने मुस्तफा खामेनेई को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश का कड़ा विरोध किया, क्योंकि निशाना बनाने की बात इजराइल और अमेरिका के हैंडल से हुई थी। बीजिंग ने साफ कहा कि ईरान का नेतृत्व परिवर्तन उनका आंतरिक मामला है और इस बात पर जोर दिया कि देश की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का हर हाल में सम्मान किया जाना चाहिए। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मुस्तफा खामेनेई को ईरान का नया सर्वोच्च नेता नियुक्त किए जाने पर बधाई दी है। पुतिन ने विश्वास जताया है कि मुस्तफा अपने पिता अली खामेनेई की विरासत को आगे बढ़ाएंगे और गरिमा के साथ देश का नेतृत्व करेंगे। पुतिन ने यह भी कहा कि उन्हें विश्वास है कि नया नेतृत्व ईरानी जनता में एकता को मजबूत करते हुए इस चुनौतीपूर्ण समय में राष्ट्र को सही मार्गदर्शन देगा। यह इंपॉर्टेंट लाइन है पूरी ट्वीट की। अब आपको तेहरान से आई तस्वीरों को दिखाता हूं। दोपहर का वक्त, लेकिन नजारा आधी रात जैसा है। ये देख रहे हैं आप, ये दोपहर है वहां पे, लेकिन सब काला काला, धुएं का ऐसा गुबार कि सूरज गायब हो गया। अमेरिका इजराइल के साथ ईरान के युद्ध का असर दुनिया भर के शेयर बाजारों पर भी जारी है। पिछले सप्ताह तगड़ी गिरावट के बाद सप्ताह के पहले दिन सोमवार को सेंसेक्स निफ्टी खुलते ही धराशायी हो गए। भारी उठापटक के बावजूद सेंसेक्स आखिरकार 1352 अंक फिसल कर बंद हुआ, तो वही निफ्टी आज 422 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ है। आज की गिरावट में निवेशकों के 8.5 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो चुके हैं। क्रूड ऑयल सबसे बड़ी वजह है। भारतीय शेयर बाजार के लिए पहले से विदेशों से रेड सिग्नल मिल रहे थे। मिडिल ईस्ट में जंग तेज होने के बीच एशियाई शेयर बाजार भी बुरी तरह टूटकर कारोबार कर रहे हैं, जिसका असर भारतीय बाजारों में आज देखने को मिला है। अगर विदेशों की बात करें तो जापान का निक्केई 5% से ज्यादा गिरा। साउथ कोरिया के कॉस्पी इंडेक्स तो 6% गिर गया। हांगकांग का हैंगसेक्स इंडेक्स करीब 1.5% आज फिसला, जबकि ताइवान का बाजार करीब 6% गिरा है। सबसे ज्यादा गिरावट पाकिस्तान के कराची स्टॉक एक्सचेंज में आज देखने को मिली, जो करीब 7% लुढ़का है। शेयर बाजार में गिरावट का सबसे बड़ी वजह मिडिल ईस्ट में तनाव के क्रूड में तेजी को माना जा रहा है। जी हाँ, क्रूड के जो ऑयल है, जो कच्चा तेल है, उसके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। सोमवार को क्रूड की कीमत $115 प्रति बैरल तक पहुंच गई, जिसने बाजार में गिरावट को और तेज कर दिया। भले ही ग्लोबल टेंशन के बीच बढ़े तेल के दाम को लेकर सरकार की ओर से हिंदुस्तान में पर्याप्त रिजर्व होने की बात कही जा रही है, लेकिन भारत की तेल आयात पर निर्भरता से डर कम नहीं हो पा रहा है और इसका असर बाजार पर अब पड़ने लगा है।
ग्लोबल टेंशन का असर भारतीय रुपए पर दिखा। इंडियन रुपी दबाव में है। सोमवार को रुपया 46 पैसे गिरकर 92 रुपये 28 पैसे पर पहुंचा और ये रुपए के लाइफ टाइम लो लेवल के बिल्कुल करीब है। शेयर बाजार का ये आंकड़ा जो कुछ चलेगा उस पर हम नजर रखते रहेंगे। खाड़ी में जारी जंग की सियासी तपिश देश की संसद में भी दिख रही है। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने आज जोरदार हंगामा किया। विपक्ष जंग के बाद पश्चिम एशिया में बने हालातों पर भारत पर अब चर्चा करना चाहता है संसद में, जबकि सरकार ने कहा कि विपक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आई है, जो कि आज शेड्यूल था, पहले इस पे चर्चा करें। आखिरकार हंगामे की वजह से आज संसद का सत्र जो रिसेस के बाद मिला था सुबह 11 बजे पहले स्थगित किया गया। विपक्ष की बार बार हंगामा हुआ, बार बार स्थगित करना पड़ा। अब सवाल नुकसान के हंगामे के बाद सवाल नुकसान के उठे तो राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया। दरअसल विपक्ष ने पहले से ही लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे रखा है। अब सरकार चाहती है कि पहले उस पर चर्चा हो, लेकिन विपक्ष का कहना है कि नहीं, पहले हम चर्चा करना चाहेंगे तो जो मिडिल ईस्ट के हालात है उस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा मुद्दा है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।